नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झारखंड के हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज दूसरी बार विस्तार हुआ है। सरकार में नए मंत्री के रूप में हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली। हफीजुल हसन ने उर्दू में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे शपथ ग्रहण से कुछ देर पहले ही आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किए। हफीजुल हसन अंसारी दिवंगत मंत्री हाफिज हुसैन अंसारी के बेटे हैं। हफीजुल के मंत्री बनने के साथ ही झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 10 हो गई है। मंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से हफीजुल हसन मिलने पहुंचे। हफीजुल दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र है। वे विधानसभा के सदस्य नहीं है। झामुमो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए चल रहे देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत धनबाद सदर अस्पताल में जिले के उपायुक्त समेत कई अन्य वरीय अधिकारियों ने आज वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाया, जिसके तहत उपायुक्त उमाशंकर सिंह, उप विकास आयुक्त चंद्रदास, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम और एडीएम सुरेंद्र प्रसाद समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी टीका लगवाया। इस दौरान उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि जिले में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर मेडिकल टीम, चिकित्सक, स्वयंसेवी संस्था के लोग वैक्सीनेशन का पहला डोज लिए। अब तक जिले में किसी प्रकार का कोई मेजर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इस आधार पर वह बोल सकते हैं कि अफवाहों से दूर रहें और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बने। और मैं अभी वेट करूंगा 35 से 40 मिनट। मेरे साथ साथ आज जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, जिसमें डीडीसी हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसडीओ हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, सारे वरीय पदाधिकारीगण आज कोविड वैक्सीन ले रहे हैं। और अभी तक मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये बिल्कुल सेफ है। और हमारे ज़िले में अभी तक बहुत सारे डॉक्टर और हमारे हेल्थ वर्कर्स ले चुके हैं। कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं सामने आए हैं। हम लोग हमेशा से अपील करते आए हैं, एक बार फिर से मैं अपील करूंगा कि सभी हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, जिनका नाम सूची में है, उनको सामने आना चाहिए, कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए। किसी भी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन, गलतफहमी, झूठी अफवाहों, खबरों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। हम लोगों को कुछ सूचना ये भी मिली है कि पीएमसीएच में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। उनकी सूचना मुझे मिली है और मैंने आपदा विभाग को ये निर्देश दिया है कि वैसे डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। पानी की समस्या को लेकर झरिया के लक्ष्मी कॉलोनी, एनबीसीसी कॉलोनी, मोदी पीठा, 6 नंबर आदि स्थानों के ग्रामीणों ने बिहार कामगार यूनियन के नेता सबूर गोराई के नेतृत्व में बुलंद बरारी इंजीनियर द्वारिका प्रसाद का घेराव किया, जिसकी सूचना पाकर बुलंद बरारी एरिया के इंजीनियर ने आश्वस्त किया कि 6 दिनों के अंदर सारी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। दूसरे वाले का हो गया पंप खराब है। 15 दिन से 20 दिन से उठाया तक नहीं। उसका बाद हम लोग एजेंट को बोलने के बाद, इंजीनियर साहब बोलने के बाद उसको उठाया। लोग फरगाबाद कॉलोनी जो नूडी टाउनशिप सबसे बड़ा टाउनशिप है, 6 नंबर धौड़ा, बजाज धौड़ा, लक्ष्मी कॉलोनी, मोदी भीटा, इस सारी जगह में, डोम धौड़ा, नया धौड़ा, सारी जगह में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। पीने का पानी तो दूर की बात है। सारे नेता लोग बोल के जाता है कि पीने का पानी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन वो तो दूर की बात है। खाद के पानी के लिए लोग तरस रहा है। और अगर बिफे तक नहीं दिया तो फिर हम लोग इतना तेज आंदोलन करेंगे कि भविष्य में मैनेजमेंट को सोचना होगा। झरिया जोरा पोखर और चास नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि में डॉक्टर नहीं रहने के कारण यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर वार्ड 50 के पार्षद प्रत्याशी ममता सिंह ने मुंडा बस्ती व सवाडी बस्ती के महिलाओं के साथ डॉक्टर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ रात्रि प्रहरी के डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, जिससे मरीजों को रात के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे डॉक्टरों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए।
को बहुत तेज बुखार आ गया था, उनको वो बताया नहीं, उनको बुखार आ गया तो चौधरी सर को सर्दी खांसी बुखार था, सांस लेने में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो नहीं आ सके। मैम 3 बजे से ही डॉक्टर ने है अब इतना पूरा मैम हाजिरी बना हुआ था, वो अचानक चले गए। अगर इस बीच पेशेंट को कुछ हो जाता उसका जिम्मेवार कौन होता मैम? मैम मैम मैडम की वहाँ तबीयत खराब था, डॉक्टर साहब तो इसलिए नहीं आए। तबीयत खराब रहता तो है। डॉक्टर का अगर तबीयत खराब है तो उसका कोई उपाय तो होता है कि किसी और को भेजा जाता है उसके जगह पर। और उनके जगह पर भेजा जाएगा, उतना अरेंजमेंट नहीं होगा तो नहीं भेजे। मान लीजिए सर कल पेशेंट मर जाता है, उस स्थिति में जिम्मेवार कौन होता सर? जिम्मेवार डॉक्टर साहब या और स्टाफ होंगे ना भाई यहाँ। कोई स्टाफ के हिसाब से क्या है सर इसकी जिम्मेवारी? ये कल जो हुई है ये कि डॉक्टर नहीं मिला, तो इसमें क्या लगता है लापरवाही है कि नहीं? थोड़ा बहुत होता है। धनबाद अंचल कार्यालय में आज कांग्रेस के द्वारा एक हेल्प डेस्क लगाया गया है, जिसमें इस अंचल कार्यालय से संबंधित किसी भी परेशानी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों को जानकारी के अभाव में अंचल कार्यालय में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया, जिसमें कि लोगों को मोटेशन अथवा किसी भी परेशानी से संबंधित जानकारी दी जा रही है। कट रहा है, जबकि मेरा जमीन पे मेरा घर है, होल्डिंग नंबर है, ठोका इसमें ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। पुराना खाता के नाम पे हमको साल भर से टहलाया जा रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? और डीसी ऑफिस में भी न खतियान है न टेरिज है, जिसका रिपोर्ट मेरे पास। जगह से ये शिकायत आ रही थी सरकार के पास भी और संगठन के पास भी कि सीओ ऑफिस हो, अंचल कार्यालय में मोटेशन है, रसीद काटने की बातें हैं, पंजीकरण 2 है और आम जन समस्या भी है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारे समस्याओं को लेकर के ये बातें आ रही थी कि सीओ ऑफिस में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों को दौड़ाया जा रहा है, किसी न किसी बहाने से टाल मटोल करके। तो किस तरह से आप मदद करेंगे इन लोगों? निश्चित रूप से हम लोगों ने आज ये पूरे पार्टी का निर्देश है और पूरे आज धनबाद जिला में हर अंचल में ये कैंप लगी हुई है और हम लोगों की समस्या ले रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसको लेकर के जो समस्या है हम लोग सीओ से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी होंगे मिलकर के इसके निदान की बात करेंगे। सरायकेला के कुकड़ू उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आज रोटरी इंटरनेशनल एवं इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कुकड़ू प्रखंड के 3 शिक्षक निरंजन महतो, मानिक बनर्जी, संजीव बनर्जी को अध्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए नेशन बिल्डर अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अवार्ड मिलने से तीनों शिक्षकों में काफी खुशी देखी गई। शिक्षक का नाम नॉमिनेट किया था। एक मानिक बनर्जी जी है, एक हमारे निर्मल महतो जी है, जो हमारे संजीव बनर्जी जी है। तो इन शिक्षक को रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा सम्मानित किया गया है नेशनल बिल्डर के रूप में। आजीविका महिला ग्राम संगठन के 1 वर्ष पूरे होने पर सरायकेला जिला के दुग्धा पंचायत भवन में केक काटा गया। साथ ही इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनका लोगों ने अभिवादन किया। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रेरणा से माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत संचालित कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत इन समूहों को रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। वहीं इस मिशन के तहत एक मिनी बैंक भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज हमारा संकुल संगठन का 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए हम लोग स्थापना दिवस के रूप में आज इसको मना रहे हैं। यहाँ हमारे बीच हमारे बीपीएम सर मौजूद हैं, हमारी बीएपी दीदी सुमित्रा महतो जी मौजूद हैं, हमारी पीआरपी दीदी मौजूद हैं और हमारे संकुल के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव और सारी हमारे 5 पंचायत मिलकर जो सीएलएफ का हमने निर्माण किया था, उन 5 पंचायतों की सभी समितियाँ की दीदी भी यहाँ उपस्थित है। धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित विधिक सशक्तिकरण शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने
तेजाब पीड़िता को 6,30,000 रुपए का चेक, 2 दिव्यांगों को व्हीलचेयर एवं 4 लाभुकों के बीच आवास की चाबी व आवास निर्माण हेतु 40,000 रुपए की पहली किस्त का वितरण किया। इस मौके पर न्यायाधीश गोस्वामी ने कहा कि प्रशासन को समाज के हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्यायाधीश गोस्वामी ने तेजाब पीड़िता को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलियापुर निवासी सुनील प्रमाणिक व विजय रवानी को आवास निर्माण की पहली किस्त 40,000 रुपए का चेक दिया गया। इस प्रकार के योजना आज का आयोजन किया गया था। हम लोग हर जिले के हर ब्लॉक में लीगल एम्पावरमेंट कैंप, लोगों को जागरण, विधिक जागरण, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में क्या क्या मिल सकता है इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस जागरण के दौरान हम उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत क्या क्या लाभ दे सकते हैं उसके लिए प्रशासन से हमने सहयोग मांगा था और प्रशासन ने इसमें बहुत काम किया है। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास जो फिगर है करीब परसों का फिगर 85,000 का है। 85,000 लोगों को इन लोगों ने करीब 1 महीने के अंदर आइडेंटिफाई किया है। यह तो एक छोटा सा उदाहरण था। क्योंकि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll run the roads.
Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के बैनर तले राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने नाट्य का मंचन किया। नुक्कड़ नाटक में बताया गया कि अपने घर व समाज के बुजुर्गों की देखभाल करनी आवश्यक है। इससे परिवार में एकता तथा संस्कार का माहौल बनता है। घर के जिस बुजुर्ग ने जीवन भर आपको संवारने के लिए अपनी मेहनत लगाई है, उसे बुढ़ापे में ठोकर खाने को विवश ना करे। यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर जिला नोडल पदाधिकारी जिला एनसीडी सेल के आदेशानुसार हम लोग एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किए हैं, और जिसमें राष्ट्रीय बुजुर्ग देखभाल कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों को किस तरह देखभाल किया जा सकता है, उन्हीं बातों को हम लोग नाटक में दिखाने का काम किए हैं। कोलांचल वासियों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल लाल मुसा दाल, करारा रोल, डबल का मीठा, गुलाबी गुलजन जैसे फास्ट फूड के लिए अपनी पहचान बनाने वाले शेफ संजीव कपूर का डिश अब आपको धनबाद में भी खाने को मिल सकेगा। बिग बाजार स्थित ओजोन गैलेरिया मॉल के 4th फ्लोर पर द येलो चिली रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है। द येलो चिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन सोनोटेल होटल के शेफ गोराचंद हल्दर, अर्का घोष सेल्स मार्केटिंग मैनेजर रिशु ने किया। इस मौके पर शेफ गोराचंद ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में शेफ संजीव कपूर के पसंदीदा से आपको मिलेगा, जो काफी स्वादिष्ट होगा। साथ ही रेस्टोरेंट के मेंबरशिप लेने पर 1 वर्ष तक 25% का छूट दिया जाएगा। बास्केट है वो भी सभी रहेगा। ठीक है, अब रेडी। कुछ बताते रहिए ना भैया, क्या है नहीं। येलो चिली इज अ ब्रांड नेम। ये ब्रांड को मास्टर शेफ संजीव कपूर जी का है, और ये ब्रांड में आपको संजीव कपूर जी का जो वर्ल्ड वाइड उनका जितना भी सिग्नेचर और फेमस डिश है आपको सब मिलेगा। जैसे कि लाला मुशा दाल, ये बहुत ही फेमस है। फिर आपका उनका करारा रोल और अंगरा वेट की डिफरेंट टाइप का स्टार्टर A to Z आपको यहाँ मिलेगा। उनका जितना भी सिग्नेचर डिश है, शाम शावेरा सबसे बड़ा डिश है, उनका सबसे फेमस डिश है मेन कोर्स में। जो डिलीशियस आप वही रेस्टोरेंट संजीव कपूर जी का जितना भी ऑथेंटिक सिग्नेचर डिश आपको धनबाद में मिलेगा येलो चिली में। येलो चिली एक्चुअली इट्स टोटली ओन्ड बाय सोनोटेल होटल ग्रुप, तो इसको हम लोग रीलॉन्च कर रहे हैं। तो उन्हीं का जो संजीव कपूर जी का जितना भी फेमस डिश, उनका जितना भी सिग्नेचर डिश वही आपको मिलेगा इस रेस्टोरेंट में। चाईबासा के सोनुआ गुदड़ी मुख्य मार्ग पर गुरुवार देर रात ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना में घायल और मृतक दोनों एक ही गांव सोनुआ के धोबाडी के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान धोबाडी गांव के निवासी 25 वर्षीय निरंजन महली और 12 वर्षीय संजीव महली के रूप में हुई है, जबकि घायल 18 वर्षीय ललित महली की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूर्व मंत्री एनो शेखा पर कार्रवाई करते हुए सिमडेगा में 2 जगहों पर संपत्ति जब्त की। इसमें थाना टोला स्थित 22 डिसमिल जमीन और सदर थाना के सामने स्थित भवन है। ईडी टीम ने दोनों जगहों पर जब्ती का नोटिस बोर्ड लगा दिया। एनो सभी रांची के होटलवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उन्हें ईडी कोर्ट ने 2014 में 7 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वह पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में भी सजायाफ्ता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई है। इसके तहत 10 फरवरी को झारखंड के सभी प्रखंडों में अधिवेशन किए जाएंगे। साथ ही काले कानून वापस लेने की मांग की जाएगी।
13 फरवरी को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में 10 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर किसान आंदोलन को ताकत दी जाएगी। 20 फरवरी को राज्यव्यापी ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन हजारीबाग में आयोजित किया जाएगा। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को भी आमंत्रित किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों, जोनल कोऑर्डिनेटर, प्रदेश जिला पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, मोर्चा संगठन एवं विभागों के अध्यक्षों की बैठक में लिया गया। निरसा के एमपीएल कंपनी परिसर में चल रहे मेंटेनेंस कार्य के दौरान 50 फीट ऊंचे कन्वेयर बेल्ट फंसकर एक मजदूर की मौत गुरुवार को हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर आज एमपीएल के मजदूरों ने गेट जाम कर दिया। वहीं मजदूरों के समर्थन में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचकर प्रबंधन से मजदूरों के हक में काम करने की बात कही। आसनसोल के पुलिस लाइन तिरुपति कॉम्प्लेक्स के चौथे तले में आग लगी, जिससे वहां रहे स्थानीय लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अंदर फंसे हुए थे, जिसे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला और आग पर काबू पाया। खबर तो हमको रास्ता में मिला, हम आ रहा था तो आते ही थोड़ा जो जैसे जैसे रिकवरी हम लोग करने का कोशिश किया, सारे बिल्डिंग को खाली करा दिया गया, पर हम खुद अपने गए थे ऊपर और पूरा बिल्डिंग को नीचे सब आ गए हैं। अभी सब सेफ है, अच्छा लग रहा। आज पूरा मोहल्ला का जितना है सब पॉलिटिकल जितना है सब पॉलिटिक्स छोड़ के आज एकदम सब एक जगह में रिकवरी में। পুলিশ প্রশাসন, ফায়ার ব্রিগেড সবারই তৎপরতায় আগুনটা আয়ত্তে আনা হয়েছে। তো কোনো কারোর ইনজুরি হয়নি। এটা ইলেকট্রিফিকেশনের মধ্যেখানে ইয়ে শর্ট সার্কিটের মধ্যেখানে ইয়েটা হয়েছে, আগুনটা লেগেছে। কোনো অসুবিধার কারণ নেই, কারোর কোনো জায়গায়। रानीगंज बरदोही में भाजपा नेता मनीष शर्मा ने 300 बच्चों के बीच लेखन सामग्री का वितरण किया। मनीष शर्मा ने कहा कि काफी लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसे में किसी को भी पठन पाठन में कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर यह कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा की जीत पक्की है। बंगाल विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां हर मामले में एक दूसरे को टक्कर देने में लगी हुई है। इसके मद्देनजर भाजपा ने एक जनसभा करने पर टीएमसी की तरफ से भी 6 फरवरी को रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। टीएमसी ने जनसभा के प्रचार के लिए गिरजापाड़ा से लेकर रानीगंज थाने, रानीगंज रेलवे स्टेशन के कई हिस्सों में झंडा लगाया गया। टीएमसी नेता राजू सिंह ने कहा कि हाल ही में भाजपा ने रानीगंज में जनसभा की गई थी, जिसके विरोध में 6 फरवरी विशाल जनसभा की जाएगी। बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 के मद्देनजर आयोजित वैक्सीनेशन कैंप के दूसरे दिन बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और बागमारा सीओ राजेश कुमार ने भाग लिया। दोनों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण के बाद अधिकारियों ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए लोगों को भ्रांतियों पर ध्यान न देते हुए टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि अपने आप के साथ समाज को भी सुरक्षित रखा जा सके। और लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है। भारत सरकार का अपना उत्पाद है और लोगों को आगे बढ़ करके इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए और वैक्सीनेट होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रारंभ है। लोगों को चूँकि फर्स्ट लाइन वर्कर वैक्सीनेशन लेने के लिए सबसे पहले उनको किया गया है, निर्देश किया गया है। उसी क्रम में आज प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय के लोग कर्मियों भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं और उसी तत्वाधान में सबसे पहले मैं और अंचल अधिकारी, जैसा कि आपने देखा, वैक्सीनेशन लेकर के लोगों को ये संदेश दिया कि
शिल्पांचल के विभिन्न चैम्बर भवनों में शिविर लगाकर ट्रेड लाइसेंस बनाने का काम जोरों से चल रहा है। यह शिविर 1 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगी। जानकारी के अनुसार शिविर का आयोजन आसनसोल नगर निगम और चैम्बर के साझा सहयोग से कराया जा रहा है। आज आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पुण्य शशि राय, इंद्रजीत कुनार, संतोष सिंह ने शिविर का जायजा लिया। कुल्टी के नियामतपुर पुलिस ने अवैध कोयले के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 50 टन अवैध कोयला जब्त किया है, जिसके बाद से अवैध कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सलानपुर में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को कुर्सी, टेबल और युवाओं को फुटबॉल दिया। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 5 सिलाई मशीन, स्ट्रीट LED लाइट प्रदान किए गए। मौके पर रानू राय, रुमेली दास, अनीता दास, सुलेखा दास, सावित्री टुडू सहित कई लोग मौजूद रहे। हॉस्पिटल है पावर ग्रिड। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मयंक कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक पावर ग्रिड। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लोकल सोसाइटी के में हेल्प करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन 17 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ और खदान श्रमिक कांग्रेस ने ईसीएल मुख्यालय के समक्ष आज प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन को एक ज्ञापन भी सौंपा। गोविंद मांझी ने कहा कि केंद्र श्रमिक नीतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह केंद्र श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार के श्रम नीति के विरुद्ध में जो कानून पास हो रहा है उसके विरुद्ध में आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ के पूरे कार्यकर्ता पूरे कोल इंडिया में हम लोग। केंद्र सरकार भी तो आप लोग का पार्टी का एक अंश है, तो उसका विरोध क्या आप लोग करना चाहते हैं? ऐसा है कि सरकार जिसकी भी रहे, भारतीय मजदूर संघ मजदूर से है, मजदूर के लिए है और मजदूर के लिए रहेगा। भारतीय मजदूर संघ शुद्ध रूप से मजदूर संगठन करता है। अंडाल में कोयला तस्करी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी के बाद अब राज्य की खुफिया विभाग सीआईडी भी जुट गई है। सीआईडी के डीआईजी अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में अब कोयला घोटाले की जांच को लेकर एक टीम कोयलांचल पहुंची है। एसीएल के विभिन्न इलाकों में टीम के अभियान से हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों ने काजोड़ा ऑफिस, लक्ष्मीपुर, हरीशपुर के तालडंगा सहित तमाम ओसीपी पहुंचकर जांच की। কতজন এসেছেন স্যার? প্রাথমিকভাবে যে হচ্ছে কমপ্লেন যারা। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। जब अपने घर के लिए सही